देश हैं जो दूसरे देशों पर परमाणु बम फेंक सकते हैं, ईरान और दूसरा पाकिस्तान। तुलसी गबार्ड ने ऐसा बयान दिया जो लोगों को चौंका रहा है। पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं अब वो दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए कहा गया है, क्योंकि भारत के लिए भी कम चिंता की बात नहीं बहुत बड़ी चिंता है। वो अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रीच अमेरिका तक होगी और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड लेके जा सकता है, तो हम तो उसकी सीमा पर हैं। तो एक दुष्ट देश, एक रोग कंट्री हमारे एकदम बगल में है, अमेरिका को सारी चीजें पता है कि वो क्या कर रहा है। इसके कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान कुछ बड़ा दिमाग लगा सकता है और खुफिया रास्ते से अपने परमाणु जो हथियार हैं वो ईरान भेज भी सकता है। ये खुद आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है। तुलसी गबार्ड ने बयान दिया और सीधे सीधे कह दिया कि तो अमेरिका आ जाए काट ले। तुम लोग तो अमेरिका के कुत्ते बन गए, तुमने तो सरेंडर कर दिया अमेरिका के कहने पे, तुम्हारी तो जान बच गई थी 10 मई को। आ जाए अमेरिका, जिस तरह इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में उतरा था, एक दफा यहाँ उतर जाए भाई। तो जब अमेरिका के जो डिप्लोमेट थे एक्स, वो ये बोलते हैं कि अफगानिस्तान में हम इस वजह से नहीं जीत पाए क्योंकि पाकिस्तान था। सोचो, मतलब पाकिस्तान प्रोक्सी वॉर में भी अमेरिका को हरा देता, और अगर डायरेक्ट ट्रूथ वाला मामला होगा तो अमेरिका कहाँ पाकिस्तान कहाँ भाई, मुकाबला भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानता है जब रशिया की टुकड़े पाकिस्तान कर सकता है, रशिया को सुपर पावर से उठा के फेंक सकता है, तो ये अमेरिका कुछ भी नहीं है उसके सामने भाई। कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार खतरे से कम नहीं है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनका कहीं पर भी मिसयूज कर सकता है, किसी भी देश को खुफिया तरीके से भेज सकता है। क्या अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियार छीन लिए जाएंगे अमेरिका के जरिए? अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है हर साल, अमेरिकन एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, कि अमेरिका को क्या खतरा है, किससे खतरा है, ये हर साल आता है। और ये बाकायदा ऐसी रिपोर्ट नहीं होती जो हमारे यहाँ कोई भी पेश कर देता है। ये वहां का जो नेशनल इंटेलिजेंस है वो ये रिपोर्ट पेश करती है। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गबार्ड। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महत्वपूर्ण बात बोली। एक बात उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो स्मगल किए जा सकते हैं ईरान डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके हाथ में परमाणु हथियार आ जाए ताकि वो मैक्सिमम डैमेज कर सके अमेरिका इजराइल को। ये कोशिश कर रहा है। तो उनका कहना है कि पहले भी इतिहास रहा। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ है, फिर वो क्यों ईरान को खुद ही तबाह होने के लिए वो परमाणु हथियार सौंपेगा? आप पाकिस्तान का शायद न्यूक्लियर इतिहास नहीं जानती। जो डॉक्टर अब्दुल कादिर थे, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने स्मगल किया था डर्टी बम्स और कुछ टेक्निकल नॉलेज और इक्विपमेंट्स को ईरान और नॉर्थ कोरिया को। लीबिया का भी उस वक्त नाम आया था कि लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को स्मगल कर रहा है पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये अंडवा बिठा दिया, ये इस टाइम गाय के नशे में चूर हुआ है। और अल्लाह माफ करे, किसी के मुंह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और सामने वो देखो कुत्ते के मुंह वाली, इसके अगर आप आगे से यूं निकला हुआ, या तो इसने गॉग गॉग ज्यादा करा इस वजह से इसका मुंह ऐसा हो गया। बिलाल, जो भी मसले मसाइल थे, इसको ये नहीं पता कि वो जो इल्जाम लगा था वो ईरान का नहीं था भाई। ईरान और इराक में फर्क है भाई, क्यू और एन का फर्क है। वो इराक और नॉर्थ कोरिया जो है उसको देने पे इल्जाम लगा था। ईरान तो ना 3 में ना 13 में भाई, ईरान को क्यों देगा पाकिस्तान? टेक्नोलॉजी को और कुछ पार्ट्स को। और पाकिस्तान के जरिए आज ईरान में जो भी परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो पाकिस्तान वाला ही। अच्छा, ये उस वक्त का इतिहास था। आप 1999 के सारे अखबार उठाकर देख लीजिए और डॉक्टर अब्दुल कादिर सीधे आप टाइप कीजिए तो उनके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी सर्व से, बिल्कुल गूगल में। आपने बताया कि उन्हें जेल भी भेजा गया था। हाँ, उनको अंत में वो पाकिस्तान के जेल में रहे और शायद अब उनकी मौत भी हो गई है। गुमनाम जिंदगी मरे हैं। चोर था वो, जिसको पाकिस्तानियों ने वैज्ञानिक बनाकर पेश किया था। वो क्या कहीं चोर था, लेकिन भारत माता को चोर के जगह भारत माता के लिए वो चोर नहीं होगा। CHO तो सही है, RD कर दो, क्योंकि उसने भारत माता और सीता माता को पेल दिया था न्यूक्लियर बम बनवा के। तो अब्दुल कादिर खान जो है वो इनके 33 कोटियों भगवानों की भी मौत है। तो क्या अगर खुदा ना खास्ता न्यूक वॉर हुई तो अब्दुल कादिर ने जो हमें टेक्नोलॉजी दी थी या जो चीज हमें बना के दे दी है, उससे 33 कोटि पोटी हो जाएंगे भाई। वो तो 33 कोटि भी उसके पैर की जूती अब्दुल कादिर खान के। अल्लाह क्या नाम है, मगफरत फरमाए डॉक्टर अब्दुल कादिर की। आता था और काम करता था वहां का, और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आया, स्मगल करके वो पाकिस्तान लाता था और सब कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुर्बा जोड़ा मिलाकर उसने एक बम तैयार किया था परमाणु। और कहा तो ये जाता है कि उस वक्त अमेरिका और CIA ने भी मदद की थी, क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम के बाद वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे CIA वाले। अच्छा, तो ये मैं इतिहास बता रहा था पाकिस्तान को। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि चूंकि पहले हो चुका है स्मगल, तो इस बात की संभावना है कि अभी स्मगल हो सकता है। तो जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड है, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के जितने परमाणु बम है, परमाणु ठिकाने हैं, उसको उस पर विजिलेंस बढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें अपने
तो ये संभव हो पाए? अभी तुलसी गबाड़ जो है, इसकी हो सकता है कुत्ता भी ना मारे, ये कैसी ढक्कन किस्म का नाम है। अगर आपको याद हो तो वहां पे पाकिस्तान और इंडियन लॉबी अमेरिका में कैसे एक्टिव हुई है। इस तुलसी कबाड़े से पहले 2 पाकिस्तानी जो थे उन्होंने क्या नाम है अमेरिका को बोला कि रो और आरएसएस पे बैन लगाया जाए। ये सिर्फ 2 दिन का गैप है, 2 दिन बाद तुलसी कबाड़ा आ गई, ये इंडियन लॉबी, उससे पहले 2 पाकिस्तानी लॉबी के थे। तो ये वहां पे लॉबी वाला काम चल रहा है। और अगर है अमेरिका के एल में 33 कोटी शिव कटे हुए एल में दम है तो इधर एक दफा उतर के दिखा दे भाई। इधर चाइना बाद में कबाड़ा करेगा और अमेरिका जो है वो ऐसा डरा हुआ है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने जब भारत माता को चिरक दिया, मतलब धुआं निकाल दिया इनका, अमेरिका ने बोला कि कहीं कल को चाइना के साथ फड्डा हो, मेरा अगला नंबर ना हो, तो पाकिस्तान को गो गो करने लगा हुआ इस टाइम अमेरिका। ऐसी थोड़ी बोल रहा माय फेवरेट कंट्री पाकिस्तान ट्रम्प, ये डीप स्टेट करवा रही है। ऐसी थोड़ी बोल रहा है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये डीप स्टेट करवा रही है भाई। उनको अपना पता है कि पाकिस्तान घुसता गाफ से और निकलता कान से। क्योंकि अरे अभी इसी युद्ध के दौरान देखिए ना, स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स ईरान पहुंचाए जाने थे, 2 रास्ते से पहुंचाए जाने थे, इराक के रास्ते और फिर पाकिस्तान के रास्ते। कराची पोर्ट पे उतरा और फिर वहां से वो पैदल रास्ते मुजाहिदीन या जो जासूस उनका आईएसआई के एजेंट्स के रास्ते वो ईरान के अंदर घुसाए जा रहे थे। आरोप यह है कि आईएसआई ने ही इस बात की जानकारी ईरान को दे दी और 16,000 डिकोडर पकड़े गए थे स्टारलिंक्स के, जो पहला ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उसमें। तो जब पाकिस्तान इस बारे में ईरान को जानकारी दे सकता है, स्टारलिंक के सैटेलाइट के डिकोडर को स्मगल कर सकता है, तो फिर परमाणु बम को क्यों नहीं स्मगल कर सकता है? लेकिन मकसद क्या है, हासिल क्या होगा? बर्बादी हाथ लगेगी ना इससे, क्योंकि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर सीधा इन हरकतों की वजह से, तो पाकिस्तान तो तबाह है। क्या फायदा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का पहला फायदा यह है कि तेल के संकट से जूझ रहा पाकिस्तान को तेल मिल जाएगा। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पैसे, तेल के संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है भाई। जितने भी पाकिस्तानी है बता दो तुम्हें तेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तेल मिल रहा है। गैस तो आखिर हमारे चूल्हों में आती है, 33 कोटी भगवान इनको सिलेंडर की लाइनों में छोड़ के निकल गए। वो खुद फकीर कमिले थे, इंडिया से बाहर नहीं जा सके। अब अल्लाह इलाम तेल के पैसे नहीं थे, क्या नहीं थे तो कमिले ही वो। तो पाकिस्तान में तो बेटा किसी चीज की कमी नहीं है, पाकिस्तान के जहाज भी धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो तुम्हारे जहाज अलबत्ता जरूर तबाह कर दिया है ईरान ने। और अभी तुम्हारी अगला जो अभी जंग का फेज शुरू होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर जो तुम्हारा था, तुम तो स्टार्ट नहीं करोगे, तुम्हारी तो हवा निकली हुई है, वो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें तुम्हें पता लगेगा कि ईरान तुम्हारा पीछे से क्या कबाड़ा करता है। मिल जाएंगे इलीगल पैसे जिसके बारे में दुनिया में किसी को जानकारी नहीं हो। जो दूसरा पॉइंट उठाया है इसी एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी में, जो कि इंटेलिजेंस विंग जो अमेरिका की है वो ये पेश करती है, उसमें ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें उन्होंने कारण बताया। कारण ये बताया कि जैसे ही ईरान, अफगानिस्तान ये सब पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, जो कि करेंगे क्योंकि ईरान के खिलाफ ये युद्ध में उतरने वाला है, और अफगानिस्तान का हाँ, तो पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों का ध्यान उससे हटाने के लिए भारत पे एग्रेसिव पोस्टरिंग करेगी। हो सकता है कि कोई आतंकी घटना कराए। हाँ, क्योंकि भारत से भिड़ने के बाद पाकिस्तानी एक हो जाते हैं ना, क्योंकि अफगानिस्तान से भिड़ेंगे, ईरान से भिड़ेंगे तो आपस में उनकी झगड़ा चलते रहता है। शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ, अगर ईरान से भिड़ेंगे तो, अफगानिस्तान से भिड़ेंगे तो सारे पश्तून और पठान उनको मार रहे हैं। तो अपने लोगों को एक करने के लिए एकमात्र इनके पास उपाय है कि भारत के साथ लड़ाई करना। और भारत के साथ अगर लड़ाई की है तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा क्या हुआ। और भारत के रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, आर्मी चीफ हो, सबने कहा है कि अगर क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, ये तुम्हारी आर्मी नहीं बता पा रही है भाई। पाकिस्तान तो हर रोज मीडिया रिलीज कर करके बता रहा था हमने ये जगह उड़ा दी, इतने फौजी पेल दिए, इतनी जगहों पे सिविलियन का कीमा बना दिया गया राजौरी पुंछ में। क्या हुआ हमने तो नहीं देखा, तू बता हमें क्या हुआ। मतलब ये बात इसने स्पीड से निकाल दी, बोला ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये तुम बताओ। और ये काम बनता है तुम्हारी आर्मी का, क्योंकि अगर आर्मी की जंग चल रही थी तो आर्मी के ऑफिसर्स का काम था कि कितनी कामयाबी हुई, कितना नुकसान हुआ भाई। अजीत डोभाल बोलता है ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने बाद बोलता है एक शीशा नहीं टूटा। तो ये बताना चाहिए कि क्या हुआ। इस बार कोई भी गुस्ताखी की पाकिस्तान ने तो हम पहले से ज्यादा मार मारेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐलान किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, वो चल रहा है भाई। तो इसी बात से वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो परमाणु युद्ध का खतरा है और पाकिस्तान डिस्परेशन में आके कहीं पटक देगा बचने के लिए। जंग के बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर
कोरिया के साथ पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसकी मारक क्षमता कहां तक है? अमेरिका तक है। तुलसी ने यह खुलासा अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने ओ भाई तैयार कर नहीं रहा, कर चुका है, और आज से 4 साल पहले कर चुका है। जो बाइडन जाते जाते जो बाइडन की हवा लीक हो गई। जो बाइडन ने कहा भाई मैं तो 13 कंपनियों पे पाकिस्तानी पे पाबंदी लगाता हूं। पाकिस्तान ने अगले दिन, मतलब 24 घंटे भी नहीं होते, अगले दिन सुबह उठते ही बोला भाई तू 13 पे लगा या 1300 पे लगा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो प्रोग्राम है वो यूं चलता रहेगा। और पाकिस्तान ने जो ये तुलसी कबाड़ा जो पजीदा लाई थी, ऐसा जवाब दिया है कि आप नोट करो, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा था लफ्जी गोलाबारी। पाकिस्तान ने लफ्जी गोलाबारी में भारत माता को सीता माता की तरफ पेल दिया। वो बोला, ऐसे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने बोला है हम ये जो लंबी दूरी वाले मिसाइल बना रहे ये अमेरिका के लिए नहीं है भाई, ये इंडिया के लिए। मतलब वो नहीं होता कि पराई लड़ाई चल रही हो और इसमें एक हटाने वाला बंदा है और उसी को दोनों पार्टियों से पड़ जाए। इनके साथ वो हुआ है भाई। एक जगह वो बोल रहे हैं रो को बैन करो, दूसरी तरफ पाकिस्तान बोल रहा है ये मिसाइल तो मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ। अपनी पेशी के दौरान किया। इस दौरान तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, इनकी रेंज अमेरिका तक है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को अभी 3000 मिसाइलों का खतरा है, लेकिन 2025 तक ये खतरा बढ़कर 16000 मिसाइलों तक हो जाएगा। रूस और चीन अमेरिका तक वार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका का इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर देना ये एक नई और बड़ी बात है। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के बारे में और क्या कहा है वो आप सुने। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. It assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. अच्छा, ये जो ICBM मिसाइल है ना, उसने चाइना ने अपनी परेड के अंदर DF-35 दिखाया है। वो अगर अमेरिका में कहीं भी जाके फटता है तो अमेरिका की बाद में फटेगी, पहले 33 कोटियों की फटेगी। वो इस तरह का मिसाइल है, मतलब अगर आप उसको आंखों से भी देखोगे तो आपको खौफ आ जाएगा। तो अमेरिका का बाप आ जाए या अमेरिका जिस भी भगवान की पूजा करता हो वो भी आ जाए ना, वो भी यहाँ से जूते खा के जाएगा भाई। जैसे ये 33 कोटि भगवानों ने राम, कलुएन और शिव कटे हुए एलियन ऑपरेशन से दूर में खाए। तो अमेरिका की ये बेसिकली अमेरिका की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है भाई। कोई भी अगर देख रहा है पाकिस्तान से, ये एक आम पजीता ने, सही है, एक आम असेंबली में ये अपोजिशन कोई पार्टी की होगी, कोई इसको ओहदा मिला हो गवर्नमेंट का, ये इसने बोल दिया। कुछ भी नहीं हो सकता, जीरो लुल बटा सन्नाटा। अभी ईरान से जूते खा रहा है, ईरान है नॉन न्यूक्लियर, पाकिस्तान तो इतना इसको अमेरिका को साथ मतलब करीब भी नहीं आने देगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान उड़ाएगा इजराइल, इसका तो किस्सा गोल। उसके बाद भारत माता नंबर 1 पे भाई। जिस दिन जंग हुई सबसे पहले, बेशक इनकी जंग किसी से ना हो, पाकिस्तान पहले इनका सफाया करेगा। ठीक है भाई, ये पाकिस्तान पे चलाए, पाकिस्तान इन पे चलाए, अंडे तो सारे साफ हो जाएंगे। हमारी तो बहुत सारी कंट्रीज है, कोई ना कोई छोटी छोटी कंट्रीज भी बनेगी तो इन द एंड आएगा ये लैंड मुसलमानों के पास ही। तो हो जाए, भारत कभी भी नहीं चाहेगा, लेकिन गजवा हिंद तो होना ही होना है भाई। अंडो Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. तुलसी गबार्ड का ये बयान क्या ये इंडिकेट कर रहा है अजीत जी कि पाकिस्तान अब भरोसे के लायक नहीं रहा, पाकिस्तान अमेरिका के लिए खतरा है? अब इस बात को देखना होगा, थोड़े दिन तक इस घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नाटो एलाई है। अमेरिका ने खुद कहा हुआ है कि हमारा दोस्त है, और जो नाटो एलाई है, तो नाटो एलाई के साथ भी अमेरिका के संबंध खराब हो गए, लेकिन पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट उसका नॉन नाटो एलाई है। और उस नॉन नाटो एलाई का नाम नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ ने तुलसी गबार्ड ने लिया कि वो ऐसी मिसाइल बना रहा है जो एक महादेश 2 महादेश पार करके अमेरिका तक उसकी रीच हो सकती है, और वो ट्रेडिशनल भी है, एडवांस भी है और ट्रेडिशनल भी है, और न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेके जा सकता है। तो ये बड़ा एलेबोरेट था कि ट्रेडिशनल भी, एडवांस भी, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड लेकर के जाने वाला अगर पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, तो अब सबसे बड़ी बात इस हिपोक्रेसी पर हम उठा रहे हैं सवाल जो आप कर रहे हैं, हम उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप ईरान को बॉम्ब कर रहे हैं, ईरान को अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता जुलता है ना, नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन अलग हो गए, जो असली का नाम आप ले रहे हैं। पाकिस्तान पे जिस दिन अमेरिका ने अटैक करा, पहली बात तो करेगा ही नहीं, हमें भी पता है, उसकी इतनी औकात भी नहीं है। उस दिन अमेरिका का वही हाल होगा जो रशिया का हुआ था, वही हाल होगा। रशिया को समझ आई थोड़ी देर में, रशिया ने साथ दिया सिर्फ अणुओं का,
71 में क्या हाल हुआ, 90 में रशिया का हो गया टुकड़े टुकड़े, कर दिया कबाड़ा उसका। तो अमेरिका ने जो ये रशिया का जो कबाड़ा हुआ था, इस कबाड़े के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई प्लेयर था जिसने कराए ग्राउंड पे आके, वो था पाकिस्तान। तो अमेरिका जो है वो अंडवों की लॉजिक से नहीं चलता। अंडवे तो आज तक अपना अरुणाचल नहीं ले पाए, पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान नहीं ले पाए। ये सिर्फ एक आम अंडवे को एलपीजी की लाइन में खुश करने के लिए ये क्लिप निकाले जा रहे हैं। अदरवाइज अमेरिका का बाप या 33 कोटि भगवान भी आ जाए तो वो भी नहीं ले सकते भाई पाकिस्तान से। लेकिन ईरान और पाकिस्तान को तो एक बॉर्डर है, और अगर वो ऐसा ट्रेडिशनल और एडवांस मिसाइल सिस्टम जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो 2 महादेश पार करके 3 महादेश पार करके अमेरिका चला जाएगा, 7 समंदर पार जिसको कहते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं अभी तक अटैक कर रहे हैं? ये हिपोक्रेसी अमेरिकन पॉलिसी की है, बड़ी बात होती है। हालांकि इसके बावजूद तुलसी गबार्ड ने नाम लिया है, तो हम लोगों को उसको मॉनिटर करना होगा कि अमेरिका कुछ करता है या ये हिपोक्रेसी उसकी जारी रहती है। नहीं, लेकिन ये केवल अमेरिकन हिपोक्रेसी थोड़ी ना है। एक रिएक्शन इसमें राकेश जी, अभी जो आपने ईरान का कॉन्टेक्स्ट लिया, मैं इस पे भी जाती हूँ। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर में तो मिलता ही है। ईरान ने सभी वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं और मिडिल ईस्ट जिसे अमेरिका कहता है, सभी कंट्रीज पर हमला किया। उसने तुर्की और पाकिस्तान को छोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि दे आर एलाई इन अ मैनर कि अगर कल को ऐसे हमला करने की नौबत आती है, मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल बहुत दूर तक जा रही हूँ, लेकिन ऐसा अमेरिका पर कोई हमला करने की नौबत आती है तो वो पाकिस्तान की जमीन भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक सोर्स अभी ये भी आया है कि चाइना जो भी मदद ईरान की कर रहा है वो पाकिस्तान के रास्ते से कर रहा है। तो पाकिस्तान इस पर मिडिल बना हुआ है अमेरिका, वो ईरान और चाइना के बीच में। तो जब पाकिस्तान के रास्ते से हुआ तो ईरान सभी देशों पे हमला करेगा, पाकिस्तान पे क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास रिसोर्स आ रहा है ना पाकिस्तान के चाइना से। तो इसलिए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान देखिए अपने समय के हिसाब से दोस्ती रखता है। उसे जब लगा कि अमेरिका के साथ दोस्ती रखना है तो उसके साथ रखता है, और आज उसे लग रहा है कि अमेरिका खाड़ी देशों पे हमला कर रहा है तो हमें अमेरिका के साथ नहीं दिखना है, तो चाइना के साथ चला गया है। और वैसे भी चाइना को उसने एक बड़ी जमीन दी है बलूचिस्तान में कि आप यहाँ पे अपना रिसोर्स डेवलप करिए। हालांकि बलूचों ने चाइनीज कंपनी को, चाइनीज लेबर को भगाया है वहां से, लेकिन वो चाइना के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। तो चाइना के साथ जो मिसाइल वो टेस्ट कर रहा है चाइना, पाकिस्तान के पास तो खाने को नहीं है, यानी पूरा रिसोर्स तो चाइना का हुआ ना, यानी अमेरिका पे अटैक करने के लिए पाकिस्तान। अबे 90 करोड़ भिखारी अगर खाने को नहीं था तो फिर जंग में 4 दिन में बस की हो गई। 8 जहाज गिरवा दिए, 1300 फौजी अपने पिलवा दिए, उसके बाद राजौरी पुंछ में कीमा बना दिया, तुम लोग तो भाग गए। तुम्हें पता था 90 करोड़ भिखारी पाकिस्तान एकदम साफ कर देगा। भारत माता के ऊपर से कर्ज जो चढ़ा हुआ है ये 90 करोड़ भिखारी पालने का, 5 किलो राशन वाला ग्रुप, ये साफ होने जा रहा था 10 मई को। तो तुम्हारा बाप है अमेरिका जिसको तुम बोल रहे हो, तुम्हें तुम्हारी जान बचा गया, और आपके बारी अमेरिका नहीं आने वाला भाई, क्योंकि अमेरिका अपनी में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चाइना कर सकता है जी। ये अब वही हिपोक्रेसी वाली बात आती है कि अमेरिका ये बात कब समझेगा कि पाकिस्तान क्या वाकई में उसका एलाई है, नॉन नेटो एलाई, क्या वो इतना विश्वसनीय है या नहीं है। भारत तो ये जानता ही है कि विश्वास और पाकिस्तान एक दूसरे के अपोजिट है। भारत के लिए भी कम चिंता की बात नहीं बहुत बड़ी चिंता की है। वो अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रीच अमेरिका तक होगी और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड लेके जा सकता है, तो हम तो उसकी सीमा पर हैं। तो दुष्ट देश एक रोग कंट्री हमारे एक बगल में है, अमेरिका को सारी चीजें पता है कि वो क्या कर रहा है, इसके बावजूद अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसको अपना एलाई बनाए हुए। एक तरफ मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी भी जोर शोर से जारी है। इसी सिलसिले में भारत ने अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर से भारत की एनएसए अजीत डोवल की मुलाकात हुई है। मौजूदा हालात में ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सर्जियो गौर ने खुद ट्वीट करते हुए इस मुलाकात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। ये एक मुलाकात है, इस मुलाकात का एजेंडा है, हम जान ही रहे हैं कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, वही बात सर्जियो गौर भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इट वाज अ वेरी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल मीटिंग। भारत इस स्थिति में क्या दिशा दे सकता है दुनिया को? इस वक्त इकोनॉमिक टाइम्स की मैं रिपोर्ट का अगर हवाला देते हुए, अबे भारत के तो अपने वांदे पड़े हुए। पहले अंडवे को 5 किलो राशन मिलता था, वो उससे भूख से मरता था। राशन 5 किलो मिल भी जाए तो अंडवा पकाएगा कैसे भाई? तुम लोग को तो अभी अपनी में पड़े हुए हो, ये तो इनके तो अपने बांधे पड़े हुए। अभी तो गैस पैदा करो पहले तुमसे। अगर मैं ये चाहता हूँ, यही सही मौका है, आप इंडिया पे जंग कर दो, आप इनको पहलना शुरू कर दो, एक आधा पहलगाम जैसा कुछ करवाओ, अंडवों को थोड़ा ऊपर भेजो। जंग स्टार्ट हो गई ना, अब इनके पास फ्यूल नहीं है भाई, ये तेल दिए जाएंगे, रेल दिए जाएंगे। रशिया इनको मार्केट रेट पे पेट्रोल दे रहा है, पाकिस्तान को 10 गुना सस्ता पेट्रोल दे रहा है। हमें रशिया के पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है भाई। हमारे जब सोजिए से पैक्ट हुआ है, हमारे पास इतने मिसाइल और इतना पेट्रोल होगा कि हम इनको धुआं धुआं कर देंगे भारत माता। मेरी नजर में ये अच्छी टाइमिंग है कि आप एक आधा ना इंडिया में 1000 अफसरी योजना लॉन्च करवाओ, क्योंकि ये जंग नहीं करेंगे,
दिल्ली में जब ये हुआ तो उसके बाद भी जंग नहीं करी गई। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद अब पहल करो, खुद पहल करो और इनका काम उतरवा दो भाई।